नमस्कार मेरे प्यारे साथी, मैं अमित सर आप सभी तमाम साथी का आज के क्लास में हार्दिक स्वागत एवं वंदन करते हैं। मेरे तमाम साथी बिना कुछ बताए हम ले चलते हैं सीधे आपको टॉपिक के अंतर्गत। आज के क्लास में क्या क्या बताने वाले हैं। आज जो हम आपको बताने वाले हैं सब्जेक्टिव का महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं, जिसमें आपको हम बताएंगे मेरे तमाम साथी। सबसे पहला आपको बताएंगे छात्र आंदोलन। आखिर बिहार के अंतर्गत कैसा छात्र आंदोलन हुआ था, जिसके अंतर्गत इंदिरा गांधी की सरकार क्या हो गया था, गिर गया था, जिसमें कहा जाता था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। उसे जैसे देश में इंदिरा गांधी पावरफुल नेता को इस आंदोलन ने क्या कर दिया था, गिरा दिया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन, चिपको आंदोलन। आखिर ये चिपको आंदोलन होता क्या है। इसके बाद मेरे तमाम साथी अगला हम आपको बताएंगे भारतीय किसान यूनियन। भारतीयों की ये क्या है, संगठन है, किसका संगठन है यदि आपसे पूछेंगे, किसानों का ये क्या है, संगठन है। इसके बाद एक सामाजिक आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम बताएंगे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन आखिर ये क्या है, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। लेकिन एक एक करके धीरे धीरे करके हम लोग क्लास की और बढ़ते हैं। सबसे पहला मेरे तमाम साथी, सबसे पहला है बिहार का छात्र आंदोलन। आखिर ये बिहार का छात्र आंदोलन क्या है या तो किसे कहते हैं, तो आप स्टार लगाइएगा, कॉपी में क्वेश्चन लिखिएगा। क्या मेरे तमाम साथी बिहार का कौन सा आंदोलन यदि आपसे पूछेगा, छात्र आंदोलन। अच्छा, छात्र मतलब कौन चीज, विद्यार्थियों का आंदोलन। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं या हम ही पढ़ रहे होते तो हम क्या है, एक छात्र है, क्या है, छात्र है। लेकिन जैसे हम सिखाते हैं हम ये क्या हुए, टीचर के स्वरूप हुए। इसी तरह कोई भी हमारे सर पढ़ाते हैं वो क्या कहलाते हैं, टीचर कहलाते हैं। लेकिन टीचर होते वास्तव में नहीं है, वो रियल में एक क्या है, विद्यार्थी है, आप लोग के समान। इसी तरह मेरे तमाम साथी बिहार का कौन सा आंदोलन, छात्र आंदोलन। बिहार एक आंदोलनकारियों के नाम से ही जाना जाता है। कोई भी आंदोलन हो वो कहाँ से शुरुआत होता है, बिहार से ही क्या होता है, शुरुआत होता है। कहता है यदि आपसे पूछेंगे बताओ बिहार का छात्र आंदोलन कब से प्रारंभ हुआ, आप याद रखिएगा यह आंदोलन सर्वप्रथम 1974 ईस्वी में। कब हुआ था, अभी 2024 चलता है, ये कब हुआ था यदि आपसे पूछेंगे 1974 ईस्वी में आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन कोई पूछेगा, बिहार का छात्र आंदोलन। तो मेरे तमाम साथी 1974 ईस्वी में यह आंदोलन हुआ था। कितना साल हो गया, आप बोलिएगा 1974 और अभी 2024, यानी कि 50 साल पहले ये क्या हुआ था, बिहार का छात्र आंदोलन हुआ था। किसके खिलाफ हुआ था यदि आपसे पूछेंगे, आप याद रखिएगा सबसे ज्यादा यदि बेरोजगारी है तो वो कहाँ पर है, हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश में। तो ये भी जो हुआ था छात्र आंदोलन, ये हुआ था बेरोजगारी के खिलाफ। किसके खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। अब ये बेरोजगारी होता क्या है, बेरोजगारी उसे कहते हैं जब आप पढ़ लिख लेते हैं, आपको कोई सर्विस ना मिले, कुछ काम ना करे, सिर्फ घर में बैठल रहे, तो वो क्या हुआ, बेरोजगारी हुआ। कहता है बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। किसके खिलाफ, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार मतलब होता है करप्शन। जैसे कहीं भी कुछ जाते हैं काम करने के लिए सरकारी ऑफिस में, क्या देना पड़ता है, क्या देना पड़ता है यदि आपसे पूछेंगे तो उसे चंदा के रूप में कुछ देना पड़ता है, यानी कि घोष। क्या बोलते हैं हम लोग, घोष। अंदर से घोष दीजिए तब ये क्या होगा, काम होगा। तो दो चीजों के खिलाफ क्या हुआ था, ये आंदोलन शुरू हुआ था। कितना ईस्वी में शुरू हुआ था, 1974 ईस्वी में शुरू हुआ था। किसके खिलाफ हुआ था, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार एवं खाद्यान्न। खाद्यान्न मतलब क्या होता है, खाने वाला खाद्य पदार्थ, जैसे भोजन हो गया, ये सब कुछ खाद्य पदार्थ है। कमी और कीमती में हुई वृद्धि के चलते छात्रों में सरकार के विरोध आंदोलन छेड़ दिया। जैसे बिहार में इस सब का कमी होने लगा, छात्रों ने क्या किया, आंदोलन छेड़ दिया।
छेड़ने का मतलब होता है कि आंदोलन को स्टार्ट कर दिया। बोला आप हमारे इस मांग को पूरा करते हैं तो हम आंदोलन रोकेंगे, यदि आप इस मांग को मेरा पूरा नहीं कीजिएगा तो हम आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि उस समय किसका सरकार था यदि आपसे पूछेंगे, इंदिरा गांधी की क्या थी, सरकार थी। और उस समय कहा जाता था मेरे तमाम साथी, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, यानी कि भारत की आन बान शान कौन थी, इंदिरा था, एक पावरफुल प्रधानमंत्री था। इसके बाद मेरे तमाम साथी ये आंदोलन 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर, कहां पर, 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में किसके द्वारा आह्वान किया गया यदि आपसे पूछेंगे, आप याद रखिएगा 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में, गांधी मैदान का नाम सुने होंगे, यदि आप नहीं सुने हैं तो आप कभी पटना जाइएगा तो आप बोलिएगा गांधी मैदान बहुत बड़ा फील्ड है, घूमने जरूर जाइएगा एक बार। पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण के द्वारा, किसके द्वारा, इस आंदोलन का नेतृत्व आपसे पूछेंगे बताओ कौन कर रहा था, इस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे हमारे जयप्रकाश नारायण जी क्या कर रहे थे, इस आंदोलन का आह्वान कर रहे थे या तो नेतृत्व कर रहे थे, किया गया, जिसे संपूर्ण क्रांति का क्या दिया गया, नाम दिया गया। इस क्रांति को कौन से नाम से जाना गया यदि आपसे पूछेंगे, आप याद रखिएगा इस क्रांति को संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना गया। संपूर्ण मतलब क्या होता है, संपूर्ण मतलब होता है पूरे देश के लोग भाग लो, और इस क्रांति का आह्वान किया जयप्रकाश नारायण जी ने, नारा दिया। ये जो क्रांति है ये छोटा मोटा क्रांति नहीं है, संपूर्ण क्रांति है। संपूर्ण मतलब होता है पूरे देश की क्या है, ये क्रांति है। कौन सा क्रांति, कोई पूछेगा बिहार का छात्र आंदोलन, तो बिहार का छात्र आंदोलन को किस क्रांति के नाम से जाना गया, आप याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना गया। बिहार का छात्र आंदोलन का आह्वान कौन कर रहे थे, आप याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। कब कर रहे थे, 5 जून 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण जी ने इस क्रांति का आह्वान किया। और अब देखिए, अब आपको पूछेंगे बताओ इस क्रांति का आखिर उद्देश्य क्या था, मकसद क्या था, तो आप याद रखिएगा इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य था भारत में लोकतंत्र की स्थापना करना। और जिस देश में लोकतंत्र नहीं होती है वहां पे आपको मालूम होगा उस देश की स्थिति ठीक नहीं होता है। और जैसे जयप्रकाश नारायण जी ने बोला, सबसे पहला इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है हमारे देश में क्या लागू होना चाहिए, लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए। इसके बाद मेरे तमाम साथी अगला आया 1974 में ये आंदोलन शुरू हुआ था। इसके बाद 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय, कौन सा उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जयप्रकाश नारायण के द्वारा एक मुकदमा दर्ज किया गया। क्या किया गया, 5 जून 1975 ईस्वी को इलाहाबाद के अंतर्गत, यानी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय जैसे कोर्ट होता है, एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक होता है हाई कोर्ट, एक होता है सुप्रीम कोर्ट। सबसे बड़ा जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है। तो वही इसी तरह 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जयप्रकाश नारायण ने ये क्या दर्ज कराया, मुकदमा को क्या कर दिया, दर्ज करा दिया। जैसे मुकदमा को क्या कराए, दर्ज कराए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने क्या दिया, फैसला दिया। अरे भैया कोर्ट किस काम का फैसला ही तो देता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसले के बाद 25 जून 1975 में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने देश में आपातकाल लागू कर दिया। क्या कर दिया, जैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय अपना फैसला सुनाया इंदिरा गांधी को, तो इंदिरा गांधी बहुत होशियार और बहुत पावरफुल क्या थी, नेता थी। उन्होंने क्या किया कि 25 जून 1975 में कांग्रेस पार्टी के सरकार ने देश में आपातकाल लागू कर दिया।
और आपातकाल कब लागू होता है देश में? जब देश की आर्थिक स्थिति क्या हो जाती है? गड़बड़ा जाती है। जब देश में भयंकर युद्ध होता है तब देश के प्रधानमंत्री आपातकाल लगा सकते हैं। और मेरे तमाम साथी, किसी भी देश में यदि आपातकाल लग गया तो तभी राज्य माने नहीं रखता है। राज्य के अंतर्गत कोई भी घटना हो जाएगा, यदि देश मुसीबत में है तो पहले देश को देखेगा तब राज्य को देखेगा। यदि राज्य में कोई भी व्यक्ति इधर उधर करता है, पुलिस उसका चुत्तर फाड़ देता है, इतना ना मारता है जिसका कोई जवाब नहीं है। तो जब देश में आपातकाल लागू हो जाता है, किसी का पुलिस सुनता नहीं है, सुनेगा सबका, करेगा मन का और मारेगा इतना मार जिसका कोई जवाब नहीं है। तो इसीलिए देश के अंतर्गत कुछ भी हो जाएगा, पहले राज्य नहीं देखेगा, पहले देश बचाएगा, तब राज्य का निपटारा पीछे भी कर देगा। यही काम किए कौन? इंदिरा गांधी की सरकार। 25 जून 1975 में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने देश में आपातकाल लागू कर दिया। यह आपातकाल लगभग 18 महीने तक रहा। क्या रहा? इंदिरा गांधी की जो सरकार है वो आपातकाल लगा दिए। आपातकाल देश में कितने महीने रहे? 18 महीना तक देश में आपातकाल रह ही गया। और पावर किसके हाथ में? केंद्र सरकार, राज्य सरकार का पावर खत्म हो जाता है। कौन से काल में? आपातकाल में। ये तो सिरनी हो गया। कौन? इंदिरा गांधी, एकदम पावरफुल नेता। जैसे क्या हुए, आपातकाल लगे, इसके बाद मेरे तमाम साथी आप याद रखिएगा, कितने साल? सन 1977 में। कितना में? सन 1977 में आपातकाल देश से क्या हो गया? खत्म हो गया। और 1970 ईस्वी में इंदिरा गांधी की कार अवधि भी क्या होने वाले? खत्म होने के बाद, जैसे 1977 ईस्वी में देश के अंतर्गत आपातकाल खत्म हुआ, इंदिरा गांधी की कार अवधि यानी कि कितने साल रहते हैं कोई भी नेता? 5 साल। इंदिरा गांधी की क्या हो गई? कार अवधि समाप्त हो गया। मतलब कार्य करने का जो अवधि था वो उसका समाप्त हो गया। इसके बाद समाप्त होने के बाद क्या होता है? देश में चुनाव होता है। होता है कि नहीं? जैसे इस बार हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या हुए? प्रधानमंत्री हुए। क्या अपने बलबूते पर? नहीं, उसकी पार्टी ने क्या की? विजय प्राप्त करके क्या किया? सरकार अपना बनाया। इसी तरह देश में क्या हुए? चुनाव हुए, जिसमें एक नई पार्टी जनता पार्टी ने भी चुनाव लड़ा। आप देखो, उस समय इंदिरा गांधी के खिलाफ एक नई पार्टी के आवाहन हुआ। वो उस पार्टी का नाम यदि आपसे पूछेंगे बताओ कौन चीज था? जनता पार्टी ने भी चुनाव लड़ा, जिसमें 542 सीट में से 330 सीट, देखो 542 सीट में से 330 सीट पर बहुमत प्राप्त कर लिया। कौन सा पार्टी? जनता पार्टी। और इंदिरा गांधी की सरकार खत्म हो गया। क्या हो गया? लड़खड़ा गया। अरे भैया, जो जनता चुना है उसका तुम साथ ही नहीं देगा तो सरकार गिरेगा कि नहीं गिरेगा? इसी तरह 542 में से 330 सीट प्राप्त कर लिया। कौन? जनता पार्टी। और उसका सरकार बन गया। सरकार बनने के बाद क्या कहता है? 1980 ईस्वी में ये तो पार्टी का सरकार बन गया, 130 सीट जीत गया, भारी बहुमत से ये सरकार अपना बना लिया। लेकिन अब क्या हुआ कि इस पार्टी नए थे। कौन सा पार्टी? जनता पार्टी। ये जो जनता पार्टी नए थे 1980 ईस्वी में, कितना ईस्वी में? 1977 ईस्वी में क्या हुए? चुनाव हुए। 1980 ईस्वी में ज्यादा अनुभव न होने के कारण, देखो एक्सपीरियंस मायने रखता, विचारा के पास जनता पार्टी जो नए थे इसके पास एक्सपीरियंस नहीं थे, जिसके कारण विचारा का 1980 ईस्वी में ज्यादा अनुभव होने न होने के कारण मोरारजी देसाई की सरकार क्या हो गई? गिर गया। क्या हो गया? जनता पार्टी का जो प्रधानमंत्री बना था वो बना था मोरारजी देसाई, उसकी सरकार क्या हो गया? गिर गया। इंदिरा गांधी तो बोलता था बल्ले बल्ले हमारा फिर सरकार बनेगा। जैसे मोरारजी देसाई की सरकार गिरी, फिर पुनः
कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी की क्या बन गई, सरकार बन गई और इंदिरा गांधी इस प्रकार के प्रधानमंत्री बने रहे। तो ये था बिहार का कौन सा आंदोलन, छात्र आंदोलन। देखो भैया बिहार को कितना पावर था, एक इंदिरा गांधी की सरकार गिरा दिया था 1977 ईस्वी में, इतना पावर था बिहार की जनता के बीच। और जयप्रकाश नारायण का सराहनीय करना पड़ेगा, उन्होंने संपूर्ण क्रांति के थ्रू सबसे बहुबली नेता प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार को तहस नहस कर दिया था। लेकिन वापस आया, कितने साल के बाद आया, 3 साल के बाद। यदि इसके पास अनुभव होता तो इंदिरा गांधी दूसरी बार प्रधानमंत्री और नहीं बन पाते। लेकिन बेचारा के पास, मोरारजी देसाई के पास अनुभव नहीं होने के कारण फिर से इंदिरा गांधी की क्या बन गई, सरकार बन गया। अगला है मेरे तमाम साथी चिपको आंदोलन। आप लोग जानते होंगे, बुझते होंगे। यदि आपसे पूछेंगे बताओ चिपको आंदोलन क्या होता है, चिपको मतलब किसमें चिपको, फेविकॉल से चिपको नहीं। चिपको मतलब होता था पेड़ को बचाने के लिए क्या हो जाते थे, चिपक जाते थे। और पेड़ को बचाने के लिए ये आंदोलन क्या हुआ था, शुरुआत हुआ था। तो पढ़ते थोड़ा चिपको आंदोलन क्या होता है। चिपको आंदोलन सॉरी यहाँ काने लगे। चिपको आंदोलन का प्रारंभ उत्तराखंड के 2-3 गांवों से हुआ था। कहाँ से हुआ था, चिपको आंदोलन का जो प्रारंभ है वो कहाँ से हुआ था, उत्तराखंड। नाम सुने होंगे देहरादून, उत्तराखंड। क्या मेरे तमाम साथी, देहरादून उत्तराखंड का। तो चिपको आंदोलन का प्रारंभ जो हुआ था वो उत्तराखंड से ही हुआ था। लेकिन उत्तराखंड के ज्यादा गांव से नहीं हुए थे, 2-3 गांव से हुए थे। कौन सा आंदोलन यदि आपसे पूछेंगे, चिपको आंदोलन। और हुआ था यह एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। क्या था, पर्यावरण को बचाने के लिए क्या था, ये आंदोलन था। यदि आपसे पूछेंगे बताओ कौन सा आंदोलन, चिपको आंदोलन। तो आपसे पूछेंगे बताओ चिपको आंदोलन कौन सा आंदोलन था, एक पर्यावरण रक्षा आंदोलन था। तो क्या था, पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था, जिसमें वृक्षों की कटाई का क्या था, विरोध था। क्या था मेरे तमाम साथी, आप याद रखिएगा, यह वृक्षों के कटाई का क्या था, विरोध था। यानी कि जो भी ठेकेदार वहां के वृक्ष काटते थे उसका विरोध करने के लिए वहां के आदिवासी महिला लोग पेड़ में क्या हो जाते थे, चिपक जाते थे, जिससे पेड़ को काटने नहीं देते थे, पेड़ को अपना क्या करना चाहते थे, बचाना चाहते थे। इसीलिए इस आंदोलन का नाम पड़ा चिपको आंदोलन। आप याद रखिएगा, यह आंदोलन का प्रारंभ सन 1973 ईस्वी में चलाया गया था। यह आंदोलन क्या हुआ था, 1973 ईस्वी में सन क्या हुआ था, चलाया गया था। वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध करते थे। यानी कि उत्तराखंड के राज्य में बड़े बड़े ठेकेदार को क्या कर देते थे, पेड़ को बेच देते थे। तो बेचने के बाद भैया आप ही को हम रुपया देंगे, तो आपका तो पेड़ काट के लेके जाएंगे, हम क्या करेंगे, रुपया दिए आपको तो सामान तो लेंगे, आप हमें सामान दे रहे हैं, हम उसके बदले तो रुपया दे रहे हैं आपको, तो आपका सामान तो लेके जाएंगे। वहां के क्या करते थे, बड़े बड़े जो लोग थे वो ठेकेदार लोग को अपना पेड़ बेच देते थे। तो इसी को रोकने के लिए ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध करने के लिए वहां के महिलाओं लोग ने भाग लिया। वो भी आदिवासी लोग जाकर के पेड़ में चिपक जाते थे। इसीलिए लिखे हैं, वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का क्या करते थे, विरोध करते थे। वो क्या करते थे, विरोध करते थे। इस आंदोलन में खास बात यह था कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियों ने ज्यादा भाग लिया। इस आंदोलन में मुख्य बात यह था कि पुरुष लोग कम सम भाग लिए, लेकिन महिला नहीं, कहता है नारी शक्तिकरण, नारी की पावर बहुत अधिक है, नारी की पावर हाउ इज द जोश, यस सर। नारी देखो आजकल हर एक चीज में महिलाएं क्या जा रही है, आगे जा रहा है, पुरुष क्यों क्या जा रहा है, पीछे जा रहा है। यही खास बात था इस आंदोलन में, कि खास बात यह था कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने क्या लिया था, ज्यादा भाग लिया था। और इस आंदोलन को क्या किया था,
सफल बनाया था। कौन से आंदोलन को यदि आपसे पूछेंगे, चिपको आंदोलन को, तो आपको पूछेंगे बताओ ये क्या था, वनों की कटाई का विरोध करने के लिए कौन सा आंदोलन, चिपको आंदोलन। कितना इसमें शुरुआत हुआ था, 1973, लेकिन किसी में 1974 दिया गया है, आपके किताब में 1973 है। आप याद रखिएगा कौन से राज्य से हुआ था, उत्तराखंड के राज्य से हुआ था। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे तमाम साथी, भारतीय किसान यूनियन। देखो ये जो आप लोगो देख रहे हैं, यदि आपसे पूछेंगे बताओ ये इमेज किसका है मेरे तमाम साथी, ये हमारे भारतीय किसान यूनियन के क्या है, चिन्ह है, संकेत है। जैसे आपका आदमी होने का संकेत है, इसी तरह यहाँ हर बैल उसका क्या है, संकेत है। यदि आपसे पूछेंगे बताओ किसका मेरे तमाम साथी, भारतीय किसान यूनियन। अच्छा, भारतीय मतलब तो हम लोग जिस देश के हैं तो उस देश का तो कोई ना कोई नाम रखना था। हम लोग का देश का नाम क्या है, भारतीय है। अच्छा, किसान मतलब जो फार्मर है, जो खेती गृहस्थी करते हैं, वो क्या है, बिजनेसमैन कहलाएंगे, क्या सर्विसमैन कहलाएंगे, नहीं, वो क्या कहलाएंगे, क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहलाएंगे, नहीं, वो क्या कहलाएंगे, एक किसान कहलाएंगे। यूनियन, यूनियन मतलब क्या होता है, संघ, एक संगठन। जैसे विद्यार्थियों का एक संगठन होता है, इसी तरह किसानों का भी एक क्या था, संगठन था। उस संगठन का नाम यदि आपसे पूछेंगे बताओ क्या था, भारतीय किसान यूनियन। क्या कहता है, भारतीय किसान यूनियन भारत में एक किसान प्रतिनिधि का क्या है, संगठन है। क्या है, यदि आपसे पूछेंगे भारतीय किसान यूनियन बताओ क्या है मेरे तमाम साथी, यह भारतीय किसान यूनियन भारत में एक किसान प्रतिनिधि का क्या है, संगठन है। यानी कि किसानों को आगे बढ़ाने का काम कौन करता है, किसानों का सहारा कौन है, दुख में साथ कौन देगा, सुख में साथ कौन देगा, तो आप याद रखिएगा यही भारतीय किसान यूनियन। कौन, यही भारतीय किसान यूनियन। तो आपसे पूछेंगे भारतीय किसान यूनियन भारत में एक किसान प्रतिनिधि का क्या है, संगठन है। इसके बाद कहता है यह कितना ईस्वी में, आपसे पूछेंगे यह 1980 के दशक, कितना के दशक आपसे पूछेंगे, 1980। भैया आज का बात नहीं है, जोर लीजिए, अभी 2024 चलता है, 1980 20 44 साल। यह 1980 के दशक के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था, इनकी इंडियन इकोनॉमी में जब उदारीकरण के प्रयास किए गए थे, जिसके चलते उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, कौन सा, याद रखिएगा, जूट एक कैसा है कोई पूछेगा, उष्णकटिबंधीय है। कॉफी क्या है, पीते हैं, भोज में खा जाते हैं, बड़े बड़े भोज, पार्टी वाला सा, छोटे मोटे तो पार्टी तो भैया पूरी दुनिया कर लिया, यही खास है इसके लिए। लेकिन जब बड़े बड़े पार्टी में भोज खाने जाते होंगे, वहां पर कॉफी मिलता होगा, कोको मिलता होगा, गन्ना तो नहीं मिलता होगा। भैया क्या कहेगा, भोज में एक तो गन्ना लेके चले जाइए घर पे, ऐसा नहीं। तो क्या, जूट, कॉफी, कोको, गन्ना, केला, संतरा आदि नकदी फसलों को बेचने में बाजार में संकट का क्या करना पड़ता था, सामना करना पड़ता था। संकट मतलब क्या, संकट मतलब मुसीबत। किसको किसको बेचने में, यदि आपसे पूछेंगे, जूट, कॉफी, कोको, केला, ये सब आदि जो नकदी फसल थे, इसे बाजार में जब बेचने जाते थे किसान, काफी सारा संकट का सामना करना पड़ता था। बेचारा का तो एक जल्दी बिकता नहीं था, जब बिकता था जितना मूल्य होना चाहिए उतना मूल्य किसान को नहीं दिया जाता था। तो तब इसके चलते क्या हुआ, भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता, भारतीय किसान यूनियन के कौन, इसका जो नेतृत्व कर रहे थे, आप याद रखिएगा, भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख एक नेता थे, इसका नाम था महेंद्र सिंह टिकैत। कौन, फिल्म देखने जाते क्या कटाते हैं, टिकट। इसी तरह भारतीय किसान यूनियन में कुछ भी करना है, कौन करते थे, महेंद्र सिंह टिकैत। तो भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता महेंद्र सिंह टिकैत एवं राष्ट्रीय समायोजन, कौन, राष्ट्रीय समायोजन के संयोजक एम युद्धवीर ने सिंह थे। कौन थे, इसके जो प्रमुख नेता थे वो कौन से, महेंद्र सिंह टिकैत और
राष्ट्रीय समायोजन के संयोजन एम युद्धवीर सिंह थे, जो किसान की समस्याओं को हल करवाए और इस तरह से भारतीय किसान यूनियन को आगे बढ़ाए। वो संगठन चलते रहे, आज तक भी संगठन चलते आ रहा है। और किसानों में जो बेचने की और किसानों को जो बेचने में संकट हो रहा था, जूट, बाजरा, गन्ना, ये सब बेचने में क्या किया, फिर जो सही रेट थे किसानों को वो दिया गया। तो यही था मेरा भारतीय किसान यूनियन। तो हर एक चीज का यूनियन होना जरूरी है। अगला है मेरे तमाम साथी तारी विरोधी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? तारी विरोधी आंदोलन। आप लोग नाम सुने होंगे। ये एक कौन सा पदार्थ होता है, कोई पूछेगा, नशीली पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? नशा पाया जाता है इसमें। यदि आपसे पूछेंगे बताओ क्या मिला रहता है, यदि आपसे पूछेंगे कि किसी भी नशीले पदार्थ में एल्कोहल की क्या पाया जाता है, मात्रा पाया जाता है। तो यदि आपसे पूछेंगे तारी विरोधी आंदोलन, एक बात बताओ, हम ही तारी पिएंगे, दारू पिएंगे, नशा खाएंगे, तो बताओ यदि मेरा शादी हो गया होगा तो दिक्कत किसको होगा? उतना माँ बाप को दिक्कत नहीं होगा जितना मेरी पत्नी या वाइफ को क्या होगी, दिक्कत होगा। उसी तरह मेरे तमाम साथी तारी पीने वाले आंदोलन कहाँ से हुआ था, यदि आपसे पूछेंगे, ये आंध्र प्रदेश की कहानी है, जहां पर महिलाओं को काफी सारा दिक्कत का सामना करना पड़ता था। तो हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं ये आंदोलन क्या था। तारी विरोधी आंदोलन का सन 1992 में दक्षिण राज्य, कौन सा राज्य के अंतर्गत पड़ता है ये? दक्षिण राज्य। दक्षिण राज्य के कहां पर यदि आपसे पूछेंगे, आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में शुरू हुआ था। आंध्र प्रदेश में एक जिला है, जिले का नाम आप याद रखिएगा, नेंगरा से याद रखिएगा, नेल्लौर। क्या याद रखिएगा? नेंगरा से याद रखिएगा, नेल्लौर। तो तारी विरोधी आंदोलन कौन से राज्य से शुरुआत हुआ था? आप याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के राज्य से शुरुआत हुआ था। आंध्र प्रदेश के राज्य से कौन से जिले से शुरुआत हुआ था? वो जिला था नेल्लौर का जिला, जो तारी विरोधी आंदोलन की शुरुआत हुआ था। इसके बाद याद रखिएगा, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पुरुषों में शराब की लत को समाप्त कर अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाना चाहती थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, वहां के लोग, नेल्लौर जिले के पुरुष इतना खतरनाक थे कि वो लोग शराब में लत लग गया और शराब पी के मस्त रहते थे। ना तो अपना बीवी को देखते थे, ना तो अपने बच्चे को देखते थे, ना तो अपने माँ को देखते थे, ना तो अपने बाप को देखते थे, किसी को देखते नहीं थे। यहाँ तक कि उस जिले के छोटे छोटे जो बच्चे थे वो भी उसी लत में जाने लगा था। महिलाओं ने बोला ये कब तक खेपेंगे, ये तारी विरोधी आंदोलन क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए, नहीं तो हमारा समाज, हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जो हमें अच्छे भोजन चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, वो हमें मिलेगा नहीं। तो यह आंदोलन हम लोग प्रारंभ करेंगे। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले के महिलाओं ने ये क्या किया, काम शुरू किया। इसके बाद मेरे तमाम साथी तारी विरोधी आंदोलन का नारा था, क्या था? इसमें नारा भी दिए थे, बहुत अच्छा नारा दिए थे। वहां की महिलाओं ने नारा क्या दिया था? तारी की बिक्री को क्या करो, बंद करो। उन्होंने कहा आप जो तारी बेच रहे हैं ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आपके बच्चे, आपके बीवी की हालत देखो, बुरा होते जा रहा है और आप तारी के नशे पे, शराब के नशे पे डूबे हुए हैं। ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग ये आंदोलन पूरे भारत को दिखाएंगे और पूरे विश्व को जनाएंगे कि तारी पीने से हमारे राज्य में देखो पुरुषों की हाल क्या होता है, नारी शक्तिकरण। इसके बाद संविधान के, किसके? संविधान के 73वें एवं 74वें, आप याद रखिएगा, संविधान के कितने? 73वें व 74वें संशोधन मतलब होता है जो चीज संविधान को सही किया जा सकता है, संशोधित किया जाता है। जैसे चाय बनाते हैं, उसमें चाय पत्ती क्या पी जाती है? आप नहीं, उसे हम लोग छांकते हैं। इसी तरह संविधान को भी छांका जाता है और कैतना के तहत 73वें व 74वें संशोधन अधिनियम के द्वारा स्थानीय राजनीतिक, कौन सा राजनीतिक? स्थानीय राजनीतिक निकायों में उन्हें प्रतिनिधित्व
प्राप्त हुआ। महिलाओं को खुशी आई जब संविधान के 73वें एवं 74वें क्या हुआ, संशोधन हुआ, वहां पर क्या हो गया, प्रतिनिधित्व क्या हो गया, प्राप्त हो गया। और मेरे तमाम साथी आप याद रखिएगा, आर्टिकल 304 आप जरूर पढ़िएगा यदि एक अच्छे विद्यार्थी हैं। कितना? आर्टिकल 304। जैसे हमारे बिहार में यदि आपसे पूछेंगे बताओ मेरे तमाम साथी हमारे बिहार में शराब क्या है, बंद है। आप आर्टिकल 304 जरूर पढ़ लीजिएगा। क्या कहता आर्टिकल 4 कि किसी भी राज्य में नशीले जैसे पदार्थ पर, किस पर? आर्टिकल 304 कहता है कोई भी राज्य अपने राज्य के अंतर्गत नशीले जैसे पदार्थ पर प्रतिबंध लगा सकता है। और वही आर्टिकल 304 का प्रयोग करके हमारे देश में शराब को क्या किया गया है, यदि आपसे पूछेंगे बंद किया गया है। और मेरे तमाम साथी आप याद रखिएगा, शराब उराब का लत जो लगता है ये संगत से लगता है। और कभी देखिए हमारे देश या राज्य में अधिकतर महिलाएं क्या शराबी नहीं, कम सम मात्रा में, लेकिन अधिकतर कौन पीता है? लड़का, पुरुष, पिता ने पीता है। तो वो किससे? संग संग होत संगत। तो आप याद रखिएगा क्या कहता है, तो यही था कि क्या तारी विरोधी आंदोलन। यहां पर देखो ये बुढ़वा कितना खतरनाक, यानी कि दादाजी कितने खतरनाक तरीके से गाछ में क्या किए हुए हैं, बैठे हुए हैं। यदि आपसे पूछेंगे बताओ ये क्या तेल चुआ रहे हैं? नहीं, ये भैया तारी चुआ रहे हैं। देखो ये बेल्ट लगा करके गाछ में क्या किए हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो ये था तारी विरोधी आंदोलन। कोई भी नशीली पदार्थ में यदि आंदोलन हुआ है तो अब तक कौन आगे आए सामने? यदि शराबे बंद हुआ बिहार में तो शराब बंद हुआ तो कौन ज्यादा समर्थन दिया? पुरुष कम में सब, पुरुष तो सोच में करता था खोल दे भैया मजे मजा है, लेकिन महिलाओं ने ज्यादा भागीदारी निभाया। नीतीश कुमार किसका सुनता है ज्यादा? पुरुषों का नहीं सुनता है। पुरुषों को देखिए इंटर पास होइएगा तो 25,000 लड़कियों को देता, क्या लड़का को देता है? नहीं। ज्यादा समर्थन किसका है? महिलाओं का। महिलाओं की बात सुनते हैं, जानते हैं महिलाओं का दुख क्या है। यदि महिलाओं का दुख समाप्त हो जाएगा तो पुरुषों का दुख स्वतः खत्म हो जाएगा। अरे भैया कमाना तो सबको है। अगला है हम लोग का नर्मदा बचाओ आंदोलन। आप देखो नर्मदा बचाओ आंदोलन का यदि आपसे पूछेंगे शॉर्ट कोट नाम बताओ जिसका, ये NBA। क्या याद रखेगा? N से नर्मदा, B से बचाओ, A से आंदोलन, NBA। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का शॉर्ट कोड नाम NBA। सबसे पहला तो आप याद रखिएगा यहां जितना भी महिलाएं देखो भाग लिया है इस आंदोलन में, आपसे पूछेंगे क्या शहर के लोग हैं? देखो भैया कितने शिष्टाचार से भी बैठे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा है कि क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। ये ग्रामीण इलाके के लोग हैं। कौन से इलाके के लोग हैं? ग्रामीण इलाके के लोग हैं। मतलब यह जो आंदोलन था यह एक सामाजिक आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था? सबसे पहले तो आप याद रखिएगा यह कैसा आंदोलन था? सामाजिक आंदोलन था। कहता है यह एक सामाजिक आंदोलन था। राइट बात है क्या भैया? यह तो सामाजिक आंदोलन था जो यदि आपसे पूछेंगे बताओ कितना ईस्वी में शुरू हुआ था, जो 1985 ईस्वी में क्या हुआ था? शुरू हुआ था। कौन सा आंदोलन? यदि आपसे पूछेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो आपसे पूछेंगे बताओ नर्मदा बचाओ आंदोलन एक कैसा आंदोलन था? यह एक सामाजिक आंदोलन था। कब शुरू हुआ था भैया? याद रखिएगा सन 1985 ईस्वी में क्या हुआ था? शुरू हुआ था। यदि आपसे पूछेंगे बताओ जिसका नेतृत्व मतलब होता है भागीदारी निभाना, और नर्मदा बचाओ आंदोलन के भागीदारी कौन निभा रहे थे? आप याद रखिएगा वहां के मूल जनजातियों। भैया जैसे हमारे ग्रामीण इलाके में बाढ़ आ जाएंगे तो पहले कौन आंदोलन करेगा? पहले ग्रामीण वाला ना, क्योंकि दुख तो हमको है। क्या दूसरे गांव वालों को दुख है वो आपका विरोध करेगा? नहीं। तो इसी तरह मूल जनजातियों, इसके बाद किसानों, किसको? किसानों, इसके बाद पर्यावरणीय और मानव अधिकार कार्यकर्ताओं ने नर्मदा नदी पर नर्मदा बांध के तहत कई बड़े बांधों के निर्माण के खिलाफ था। यानी कि बांध के क्या थे? खिलाफ थे कि बांध होना
चाहिए। इसके बाद कहता है नर्मदा नदी कई राज्यों से होकर गुजरता है। आप याद रखिएगा नर्मदा नदी गुजरात, पहले आपको हम क्या दिखा देते हैं, इसका इमेज दिखा देते हैं। नर्मदा नदी राज्यों से होकर गुजरता है। ये देखिए इसका क्या है, यदि आपसे पूछेंगे ये है मैप इसका क्या है, यदि आपसे पूछेंगे इसका मैप है। यदि आपसे पूछेंगे बताओ मेरे तमाम साथी नर्मदा जो नदी है वह सबसे पहला कहां से, गुजरात। इसके बाद आपसे पूछेंगे अगला बताओ मध्य प्रदेश। इसके बाद देखो भैया ये सब राज्य है जो होकर गुजरता है। जैसे देखो जिला सबका नाम है बड़ोदरा, महेश्वर, अंकलेश्वर, इंदौर, भोपाल, भेड़ाघाट, जबलपुर, अमरकंटक, इसके बाद बरवावनी, सूरत, ये सब से होकर नर्मदा नदी, ये जो इमेज देख रही है नर्मदा नदी बहता है। क्या बहता है, नर्मदा नदी। लेकिन राज्य का नाम याद रखना है मध्य प्रदेश और मेन गुजरात। इसी तरह मेरे तमाम साथी यहां पर लिखे हैं कि नर्मदा नदी गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के राज्यों से होकर गुजरने वाली सहायक नदियों पर, कौन से नदियों पर, सहायक नदियों पर कितने बड़े बांध, 30 बड़े बांध। आप याद रखिएगा नर्मदा नदी पर कितना बांध बनवाना था, 30 बड़का बांध, वो बड़े बड़े विशाल बांध। इसके बाद आपसे पूछेंगे 135, कितना, 135 आप याद रखिएगा, फुल स्टॉप नहीं है, 135 मझुले बांध। 135 कौन से बांध, मझुले। मझुले क्या होता, ना तो बड़ा ना तो छोटा, बीच वाला क्या होता है, मझल का, मझला, क्या बोलते हैं इसको, मझला। तो 135 मझले बांध। तथा यदि आपसे पूछेंगे बताओ कितने छोटे बांध, 300 छोटे बांध का प्रस्ताव रखा गया। यह इस आंदोलन में प्रभावित गांव, क्या प्रभावित गांव के आपसे पूछेंगे बताओ, पढ़ो, एकाही दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,50,000 लोगों ने सरकार के विरुद्ध आंदोलन खड़ा कर दिया। बाबू बताओ इतने सारे लोग इस आंदोलन में क्या कर दिए, आंदोलन सरकार के खिलाफ हो गए। इतना तो हमको बांध चाहिए, कितने बड़े बांध, 30 बड़े बांध, 135 मझुले बांध, 300 छोटे बांध। इतना बांध तो होना चाहिए, वो भी हर हाल में। आप जहां से भी दीजिए उसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ 250 लाख लोगों ने सरकार का आंदोलन खड़ा कर दिया। बताओ मेरे तमाम साथी, 2,50,000 लोगों ने क्या कर दिया, आंदोलन खड़ा कर दिया। सरकार तो अब भैया हमको तो बांध बनवाना ही पड़ेगा, इतना लोग मेरा तो वोट कट रहा है। सब मंत्री को कहता था बांध प्रभावित वाला, रे तुम लोग खचरा क्या कर रहा है रे, बांध तो बनवा दो रे, अगला बार नहीं जीत पाएगा। सही बात है इस आंदोलन का। लेकिन आपसे पूछेंगे बताओ इस आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे, इस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे मेरे तमाम साथी, वो थे हमारे मेघा पाटेकर, जो क्या कर रहे थे, इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। कौन से आंदोलन का, यदि आपसे पूछेंगे NBA नर्मदा बचाओ आंदोलन का क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। कौन कर रहे थे, मेघा पाटेकर। कब हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन, 1985 ईस्वी में। कई राज्यों से होकर गुजरता था, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इसके बाद कितने लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया, 2,50,000। कितने बड़े बांध बनवाना था, 30 बड़े बांध। कितने मझुले बांध बनवाना था, 135 मझुले बांध। कितने छोटे बांध बनवाना था, 300 छोटे बांध। तो उम्मीद करते हैं मेरे तमाम साथी आज जितना भी क्वेश्चन पढ़ाए आपको, ये मेरा क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हम लाइव इसीलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमारा यूट्यूब पर प्रॉब्लम चल रहा है, अभी तक ठीक नहीं हुआ है, इसीलिए हम आप लोगों के बीच लाइव नहीं आ रहे हैं। इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं ये रिकॉर्डेड क्लास के थ्रू आप इस क्लास को बढ़िया तरीका से समझे होंगे। यदि कहीं परेशानी दिक्कत होगा तो कमेंट पर जरूर बताइएगा। इसी के साथ मेरे तमाम साथी मिलते हैं हम फिर किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक मेरी तरफ से जय हिंद।